नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी भी मंत्र साधना का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? वो है आपकी मेंटल प्रिपरेशन, मतलब आपकी मानसिक तैयारी। यही वो चीज है जो तय करती है कि साधना सफल होगी या नहीं। तो आज हम इसी गहरे और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना। ध्यान करने बैठे और मन में ख्याल आ रहा है कि अरे रात के खाने में क्या बनाना है। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अकेले नहीं हैं। ये हम सबके साथ होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी भटकते हुए मन की समस्या को ही समझते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, मन का भटकना ये कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, मन का स्वभाव ही है सोचना। उसका काम ही है यहाँ वहाँ घूमना, कुछ न कुछ सोचते रहना। इसे ऐसे समझिए जैसे दिल का काम है धड़कना। हम उसे रोक तो नहीं सकते है ना। ठीक वैसे ही मन का काम है सोचना। तो अगली बार जब साधना के लिए बैठें और विचार आने लगे तो घबराना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यही तो प्रोसेस का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मन से लड़ने की जगह उसे समझना है और प्यार से एक दिशा दिखानी है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, ये बात बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं बस मुझे सारे विचार रोकने हैं, मन को एकदम खाली कर देना है। लेकिन सच तो ये है कि एक बहुत तनाव भरा और लगभग नामुमकिन लक्ष्य है। सही तरीका क्या है? मन को धीरे से एक दिशा देना। और मंत्र जानते हैं, वो इसी दिशा को देने का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो एक अच्छी मंत्र साधना के लिए ना, एक तरह का मेंटल टूल किट होना बहुत जरूरी है। चलिए उन 3 सबसे जरूरी टूल्स को समझते हैं जो हमारी साधना की नींव बनेंगे। हमारा पहला टूल है संकल्प, यानी एक साफ, एक मजबूत इरादा। साधना शुरू करने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा वाई क्या है? क्या मन की शांति के लिए या अपना फोकस बढ़ाने के लिए? यही क्यों, यही संकल्प हमारी साधना को ताकत देता है। दूसरा टूल है श्रद्धा। अब देखिए, इसका मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है एक खुला और पॉजिटिव नजरिया रखना। बस इतना मानना कि हाँ, इस प्रक्रिया से मदद मिल सकती है। जब भरोसा और समझ दोनों साथ मिलते हैं तो अनुभव बहुत गहरा हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे सबसे जरूरी टूल, धैर्य, पेशेंस। देखिए, मंत्र साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक धीमा गहरा अंदरूनी बदलाव का प्रोसेस है। ज्यादातर लोग कुछ दिन करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत कोई चमत्कार नहीं दिखता। हमेशा याद रखें, धैर्य ही कुंजी है। ठीक है, तो अब हमारे पास सही टूल किट तो आ गया, पर असल साधना के दौरान जो विचार और भावनाएं आती हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें? ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। अपनी साधना शुरू करने से ठीक पहले हमेशा ये 2 मिनट का वार्म अप करें। बहुत आसान है। बस आंखें बंद करें, 5 गहरी सांसें लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को थोड़ा शांत होने दें। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमें साधना के लिए तैयार करता है। और अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन साधना के बीच में जब विचार रुक ही ना रहे हों, तब क्या करें? इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, जब कोई विचार आए तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना सही गलत का फैसला किए। स्टेप 2, उस विचार के पीछे भागना नहीं है, उसकी कहानी में उलझना नहीं है। और स्टेप 3, बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस मंत्र पर ले आएं। बस यही साधना है। हर बार जब आप अपना ध्यान वापस लाते हैं तो आपकी मेंटल मसल और मजबूत होती है। साधना के दौरान ना कुछ आम मानसिक रुकावटें भी आएंगी, जैसे दूसरों से अपनी तुलना करना या ये डर कि कहीं मैं मंत्र गलत तो नहीं बोल रहा। कभी कभी शक और बोरियत भी होगी। इन सब जाल में नहीं फंसना है। ये समझना जरूरी है कि ये आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, धैर्य का मार्ग। मतलब सब्र के साथ इस रास्ते पर बने रहना। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। हफ्ते में एक बार 1 घंटा बैठने से कहीं ज्यादा असरदार है रोज सिर्फ 5 मिनट बैठना। लगातार अभ्यास से ही मन को ट्रेन किया जा सकता है और साधना गहरी होती है। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर हम नतीजों के पीछे भागते हैं। मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा?
इस दबाव को हटा दीजिए। बस प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, साधना को एंजॉय कीजिए। परिणाम वो अपने समय पर खुद ब खुद आएंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, मंत्र साधना कोई काम या बोझ नहीं बननी चाहिए। इसे आनंद के साथ करना है। जब इसे मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से किया जाता है, तभी यह हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन पाती है। तो सार यही है कि मानसिक तैयारी ही हमारी साधना की नींव है। एक सही माइंडसेट, जिसमें समझ, साफ इरादा, भरोसा और धैर्य हो, उसके साथ की गई 5 मिनट की साधना भी जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक चीज़ है, चाहे वो आपकी साधना हो या जीवन का कोई और पहलू, जिसे आप पूरे धैर्य के साथ करने का संकल्प लेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।